हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 201 में जब एसएससी के अगेंस्ट एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट प्रूव करने के लिए प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, तो क्या यह डिपार्टमेंट के लिए संभव है कि यदि डिपार्टमेंट एसएससी को कोई शोकॉज नोटिस भेजता है और एसएससी को यह कहता है कि क्यों ना आप एसएससी इन डिफॉल्ट सेक्शन 194C में माने जाएं, लेकिन जो ऑर्डर पास करता है उसके अंदर कोई और सेक्शन डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर लगा देता है और कहता है कि अब आप सेक्शन 194I के अंदर एसएससी इन डिफॉल्ट हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में जब एसएससी उस ऑर्डर को चैलेंज करता है तो क्या डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि डिपार्टमेंट कोर्ट को ये कहे कि ये मैटर दोबारा रिमांड बैक कर दिया जाए और अब हम सेक्शन 194C जो हमारे शोकॉज नोटिस का था उसको लगाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट बहुत अपने स्टांस को बार बार चेंज करता है, तो ये केस इस मैटर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है डीएलएफ होम्स पंचकुला प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 459 ITR पेज नंबर 723 पर रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 मार्च 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी को 4 शोकॉज नोटिस भेजे गए। शोकॉज नोटिस का जो सब्जेक्ट था वो ये था कि एसएससी को एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो एसएससी ने पे किए हैं हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उस पर एसएससी ने सेक्शन 194C में टीडीएस नहीं काटा और एसएससी को इसलिए एसएससी इन डिफॉल्ट क्यों ना माना जाए। जब एसएससी ने इन शोकॉज नोटिस का रिप्लाई सबमिट किया तो एसएससी का यह कहना था कि जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस है वो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस एक लाइसेंस को लेने का एक प्री कंडीशन है। एसएससी का यह भी कहना था कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को है, इसलिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पर टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। जब ये सबमिशंस एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर को दिए तो असेसिंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर के अंदर कहीं पे भी इस बात को मेंशन नहीं किया कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 194C एप्लीकेबल नहीं है और यह कहकर के ऑर्डर पास कर दिया कि एसएससी को इस पर टीडीएस सेक्शन 194I के अंदर काटना चाहिए था और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 194I में टीडीएस काटने का जस्टिफिकेशन भी दिया अपनी तरफ से और एसएससी को 10% टीडीएस का डिफॉल्टर मानते हुए करीबन 12 करोड़ रुपए की डिमांड क्रिएट कर दी। जब एसएससी इस ऑर्डर्स के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लेकर के गया तो वहां पर डिपार्टमेंट ने यह माना कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 194I एप्लीकेबल नहीं है, एसएससी के ऊपर सेक्शन 194C ही एप्लीकेबल है, जिसका हमने शोकॉज नोटिस दिया था। डिपार्टमेंट का कहना था कि इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाए, जो डिपार्टमेंट से गलती हुई है सेक्शन 194I जो डिपार्टमेंट ने लगा दिया 194C की बजाय, वो एक क्योरेबल डिफेक्ट है और डिपार्टमेंट का यह भी कहना था कि ये जो इंपन्ड ऑर्डर पास किया गया है उसके सबस्ट्रेटम को अफेक्ट नहीं करता, उसके कोर तक नहीं जाता। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि यहां पे खाली गलती इस चीज की नहीं है कि डिपार्टमेंट ने कहीं एक जगह या दो जगह सेक्शन 194C की जगह 194I लिख दिया हो। जब ऑर्डर पास किया गया है तो बकायदा सेक्शन 194I क्यों एप्लीकेबल है एसएससी के ऊपर, ये एओ ने जस्टिफिकेशन दिया है। वो एक अलग बात है कि अब असेसिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 194I एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में इस मैटर को दोबारा रिमांड बैक नहीं किया जाना चाहिए और डिपार्टमेंट के पास अब यह अधिकार नहीं है यह कंटेंट करने का कि जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हैं और उस पर टीडीएस कटना चाहिए और डिपार्टमेंट को सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि डिपार्टमेंट नोटिस किसी और इशू पर भेजता है, असेसमेंट किसी और इशू पर कर देते हैं और फिर बाद में जब ये मैटर कंटेस्ट होता है तो उसके लिए प्लीड करते हैं कि इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाए और इस गलती को हम सुधार लेंगे। फ्रेंड्स, ये केस बहुत एक वेलकम जजमेंट है
जो कि इस बात की ओर लेकर के जाता है कि यदि डिपार्टमेंट ने कोई बिल्कुल सिद्धांतिक गलती की है, जहां पर बेसिस ऑफ चार्ज को ही चेंज कर दिया है, तो उन मैटर्स में मैटर को रिमांड बैक नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डीएलएफ होम्स पंचकुला प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ओएसडी। ये केस 459 आईटीआर पेज नंबर 723 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।